नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन बोत्सवाना। अब बोत्सवाना में वैल्यूएशन के हिसाब से जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन सी होगी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आने वाले वीडियो में ग्रोथ रेट के हिसाब से टॉप 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। और उस वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर दे, राइट। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है रोप और केबल मेकिंग मशीन्स, राइट। रोप या तो केबल मेकिंग मशीन्स ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और स्पेसिफिक यूजेज के लिए बनाई जाती है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस रहते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मिल सकती है। सारी प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स है यानी कि जो नाम है प्रोडक्ट के नंबर के हिसाब से वो सारी प्रोडक्ट्स को नीचे मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ इस वैल्यूएशन को भी हमने मेंशन किया है। यह है 2021 की USD थाउजेंड्स में वैल्यूएशन। सारी प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे वैल्यूएशन देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 19 है न्यू न्यूमेटिक टायर्स ऑफ रबर्स ऑफ अ काइंड यूज इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल हैंडलिंग मशीनरीज। जो क्रेन्स रहती है, बुलडोजर्स रहते हैं, ऐसी जो हेवी इंडस्ट्रियल मशीनरीज रहती है, व्हीकल्स रहते हैं स्पेसिफिकली, उन व्हीकल्स में यूज़ होने वाले नए न्यूमेटिक टायर्स की बात हो रही है। अगर आप टायर्स के बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो ये प्रोडक्ट ज़रूर कंसिडरेबल प्रोडक्ट है और कंट्री भी कंसिडरेबल है। प्रोडक्ट नंबर 18 है सेल्फ प्रोपेल्ड फ्रंट एंड शॉवल लोडर्स। बेसिकली हम इंडिया में इसे JCB के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे शॉवल लोडर्स कहते हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड और फ्रंट एंड शॉवल लोडर्स इसे कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉवल लोडर्स रहते हैं और डिफरेंट पर्पस इसमें यूज़ कर सके उस तरह से इसको बनाया जाता है। अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग में हैं और आप इसको सोर्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 17 है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पुट अप इन मेजर्ड डोजेस और इन फॉर्म ऑफ पैकेजिंग फॉर रिटेल सेल। रिटेल सेल्स के लिए पैकेजिंग में दी गई जो मेडिसिन रहती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहती है, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ भी वैल्यूएशन सही है। ऐसी प्रोडक्ट्स जब आती है तब आपको डॉक्यूमेंटेशंस, लाइसेंसिंग और रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसी बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च लगता है और फिर भी कभी कभी मुश्किल होती है। तो यही सारी परेशानियों को हम बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं और ऐसे हर्डल्स को किस तरह से ओवरकम करें और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से आप उसको फेस करेंगे और किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे प्रैक्टिकलिटी वाले जो फैक्टर्स रहते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करके कम्प्लीटली इन डेप्थ मैनर में और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। आप भी इंटरेस्टेड अगर हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही तरीके से सीखने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद है। इस वीडियो के एंड में भी हम आपसे एक स्क्रीन शेयर करेंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप यूज़ कर सकते हैं या तो आप अपने कोई जान पहचान वाले को भी शेयर कर सकते हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 16 जो है वो है प्लेट्स, शीट्स, फिल्म्स, फॉइल्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक्स रीइंफोर्स्ड लेमिनेटेड सपोर्टेड, राइट। ये प्लास्टिक की बात हो रही है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोम्स और फोल्डेबिलिटीज़ में ये मौजूद रहते हैं और प्लास्टिक के बिजनेस के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। 403 USD थाउजेंड्स में इसकी वैल्यूएशन है और इसके आगे अगर हम देखें तो ये है एंटी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशंस एंड अदर कंपाउंडिंग स्टेबिलाइजर्स फॉर रबर और प्लास्टिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज में लिए जाने वाले जो एंटी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशंस एंड अदर कंपाउंड स्टेबिलाइजर्स फॉर रबर और प्लास्टिक्स, ये एक प्रोडक्ट है। तो ये भी एक सही प्रोडक्ट है। अगर आप इस टाइप की प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या तो ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 14 जो है वो है मशीन टूल्स फॉर वर्किंग स्टोन्स। मिनरल सब्सटेंसेस और स्टोन्स जैसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स रहते हैं, ऐसे मशीन्स की बात हो रही है। और यूजुअली इसको आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज भी करना पड़ सकता है। इस टाइप के मशीनरीज में हो सकता है आपको कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हो।
तो इसके लिए आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13 है सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस वेदर और नॉट पॉलिश्ड और ग्लेज्ड। ये एक बहुत ही सही प्रोडक्ट है और बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे इंडिया से राइस एक्सपोर्ट होते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13 के बाद जो प्रोडक्ट नंबर 12 है वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल शॉवल्स है, एक्सकेवेटर्स है एंड शॉवल लोडर्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉवल लोडर्स, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह के शॉवल लोडर्स रहते हैं, उनमें से ही एक कैटेगरी ये भी है। प्रोडक्ट नंबर 12 राइट। प्रोडक्ट नंबर 11 है इनपुट और आउटपुट यूनिट्स फॉर ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स वेदर और नॉट कंटेनिंग स्टोरेज कैपेसिटी। डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज में लिया जाता है। यूजुअली हम कंप्यूटर्स को भी डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स कहते हैं राइट। तो उस तरह की जो भी मशीनरीज रहती है जहाँ पे स्टोरेज हो या ना हो, डेटा प्रोसेसिंग में कैलकुलेटर भी आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग मशीनरीज रहती है। आपको आपकी बायर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की प्रोडक्ट्स को ढूंढना होगा। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 10 और ये है केमिकल कॉन्सेंट्रेटिव प्रिपरेशंस बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स, प्रोस्टेग्लैंडिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए जो बनाई हुई कॉन्सेंट्रेटिव प्रिपरेशंस रहती है, दवाइयाँ रहती है, ऐसी दवाइयों की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 10 है और अगर आप मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 9 है और ये है ट्रैक्टर ऑफ एन इंजन पावर ग्रेटर देन 37 किलोवाट बट लेसर देन और इक्वल टू 75 किलोवाट। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। इससे कम पावर भी कम चलते हैं और इससे ज़्यादा पावर भी कम चलते हैं। तो ये कैटेगरी के ट्रैक्टर के साथ अगर आप डीलिंग करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 8 है सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल शॉवल्स, एक्सकेवेटर्स एंड शॉवल लोडर्स विद 360 डिग्री रिवॉल्विंग आर्म। तो ये एक बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। जैसे जेसीबी के लिए मैंने आपको फर्स्ट प्रोडक्ट में बोला था, ठीक उसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो शावल्स रहते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड रही है इस पर्टिकुलर कंट्री में। प्रोडक्ट नंबर 7 है वैक्सीन्स फॉर ह्यूमन मेडिसिन्स। अब मेडिकल प्रोडक्ट की भी इंडिया से बहुत ज़्यादा डिमांड होने शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी डिमांड आप देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। प्रोडक्ट नंबर 6 है कास्ट आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। कास्ट आयरन की प्रोडक्ट्स या तो कास्ट स्टील की प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस में रिक्वायरमेंट वहाँ पे मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 5 अगेन मेडिकामेंट कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। मेजर डोजेज में जो एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ रहती है उन दवाइयों की बात हो रही है। दवाइयाँ जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कैटेगरी हो सकती है इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो आप किसी ऐसे को जानते हो जो कि दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग या तो ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप उनकी भी हेल्प कर पाए। प्रोडक्ट नंबर 4 है सेल्फ प्रोपेल्ड बोरिंग और सिंकिंग मशीनरी फॉर बोरिंग अर्थ और एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स राइट, या तो ओर्स। तो ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है। मैकेनिकल प्रोडक्ट भी आपने देखा होगा, ये मैकेनिकल शॉवल्स है, फिर ये बोरिंग मशीन है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप किसी को जानते हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। प्रोडक्ट नंबर 3 है मेडिकामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेराप्यूटिक और प्रोफिलैक्टिक पर्पसेस। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 2 नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स अनवर्कड और सिंपली सॉन क्लीव्ड बट ब्रूटेड राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड्स की बात हो रही है जिसके ऊपर काम ना किया हो, जिसको हम इजी लैंग्वेज में रफ भी बोलते हैं, रफ डायमंड राइट। इस लिस्ट में प्रोडक्ट नंबर 1 जो है वो है डायमंड वर्कड बट नॉट माउंटेड और सेट, जिसके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका हो, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो लेकिन माउंटेड ना हो किसी ज्वेलरी के ऊपर। ऐसे डायमंड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यह है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 1। लाइव इंस्टीट्यूट में जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो तो आप अभी ही जो स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।